बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, 57 इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के शहर रियाज में हुई, जिसमें तमाम मुस्लिम हुक्मरान बिलअमूम और बिलखसूस अरब हुक्मरानों ने शिरकत की। दिलचस्प बात यह थी कि इसमें शाम के सदर बशार अल असद को भी दावत दी गई थी, जिन्होंने शिरकत की और भरपूर खिताब किया। इसके अलावा ईरान के सदर भी पहुँचे और उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की। जहाँ तक हम बात करते हैं तुर्किया के सदर की, तो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने भी जो है वो मजम्मत की फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम की, और उसके साथ साथ उन्होंने उम्मत को इसराइल के एटम बम से डराया। वो पूरी अपनी तकरीर में सिर्फ ये बात करते रहे कि इसराइल के पास सैकड़ों की तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में एटम बम है जो उसने डिक्लेयर नहीं किए हुए, लिहाजा हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो रजब तैयब एर्दोगान का ये रवैया दरअसल ऐसे लग रहा था, उनके इस खिताब के ये जो हिस्सा है अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो ऐसा लग रहा था कि रजब तैयब एर्दोगान को ये एजेंडा देकर इस इजलास में भेजा गया था कि आपने जाके मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को खौफजदा करना है कि अगर हमने इसराइल के साथ जंग की या हमने इसराइल की मुखालफत की तो हमें एटमी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने इसराइली जारहियत की मजम्मत भी की, फ़लस्तीन में शहीद होने वाले बच्चों के मामले पर भी वो बोले, लेकिन ये जो उनका पहलू था इस पर कुछ हलकों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है रजब तैयब एर्दोगान को, और वो कह रहे थे कि हमें तवक्को नहीं थी कि रजब तैयब एर्दोगान ये मामला यहाँ इस अंदाज में पेश करेंगे। इसके अलावा जब ईरान की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई इस कॉन्फ्रेंस में कि हमें इसराइल का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए, तभी जाकर हम जो है ये मामलात सेटल कर सकते हैं, इसराइल को हम मात दे सकते हैं, तो इसमें कोई भी जो इस्लामी मुल्क था वो रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि तुर्की खुद इसराइल को तेल फराहम कर रहा है। इसके अलावा कुछ अरब मुल्क भी इसराइल की जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, उनकी तिजारती सरगर्मियाँ हैं, वो जारी रखे हुए हैं। तो उन्होंने अपने कारोबार को देखा है, मजलूम फ़लस्तीनियों को नहीं देखा। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में बहरीन, मराकश, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने कारोबारी सरगर्मियाँ बंद करने से इनकार किया, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप एक उम्मत बनकर इस इजलास का एजेंडा भी फ़लस्तीन था और उसके बावजूद आप फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने कारोबार को अहमियत दे रहे हैं, अपने ताल्लुकात को अहमियत दे रहे हैं और अपने रवाबित को तरजीह दे रहे हैं फ़लस्तीनियों के खून पर। छोटे छोटे बच्चों की लाशें आज भी उम्मत से सवाल करती हैं। और वो वीडियो जो एक बुज़ुर्ग अपने पोतों की लाशों पे, अपने बच्चों की लाशों पे खड़े होकर उनको तलकीन कर रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आप हाज़िर हो ना तो उन्हें बताना कि हमें उम्मत ने तन्हा छोड़ दिया है। ये ऐसी वीडियोज़ हैं जो दिल दहला देती हैं। उसके बावजूद पूरी मुस्लिम उम्मा में इस हवाले से एक एहसास की कैफियत है, लेकिन उसके बावजूद हुक्मरान हमारे सोए हुए हैं। और इस OIC के इजलास में बिलखसूस जो हमारे हुक्मरानों का रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक बल्कि काबिल मजम्मत था। इसमें सिर्फ ईरान के सदर ने 10 नुकात पेश किए हैं जिसमें उन्होंने ऐसी तजावीज़ पेश की हैं जिससे हम इसराइल का नातका बंद कर सकते हैं, इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन बाकी हुक्मरानों ने इस हवाले से कोई खातिर खा किरदार अदा नहीं किया। शाम के सदर बशार अल असद का खिताब भी हौसला अफजा था, उन्होंने भी इस हवाले से अरबों को झंझोड़ा और कहा कि अगर अरब हुक्मरान सिर्फ तेल बंद कर दें इसराइल का तो ये मामला हल हो सकता है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है इसमें मफादात का उनसर ज़्यादा गालिब है, और फिर ये वो हुक्मरान है ज़्यादातर अरब मुल्कों पर जिन्हें अब खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद रियासतें मिली, हुकूमतें मिली, और अब वो ताज बरतानिया और अमेरिका के इस हवाले से भी ममनून है कि अमेरिका और ताज बरतानिया के हुक्म पर उन्हें ये रियासतें और ये ममालिक मिले हैं। तो वो इस हवाले से अपने आकाओं का ख्याल ज़्यादा रखते हैं बजाय इसके कि उम्मत का ख्याल रखें।
جبکہ ان حکمرانوں کے برعکس جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عرب عوام میں جو ہے وہ ایران کے حوالے سے بالخصوص، لبنان کے حوالے سے بالخصوص محبت جاگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں عرب ملکوں میں شیعت کو فروغ ملے۔ اس کی بنیادی ایک عرب ڈاکٹر نے بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اگر عرب حکمران جو ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور ایران کی طرز کا سٹینڈ نہیں لیتے، عرب ملکوں نے سٹینڈ نہ لیا، ایران کی طرز پر وہ کھڑے نہ ہوئے، تو پھر وہ عرب میں شیعت پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عوام اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی اس وار نے عوام کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اگر کوئی حماس کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ ایران اور حزب اللہ اور یمن کے حوثی ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عوام میں بالخصوص عرب ملکوں کے عوام میں بالخصوص ایک بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے۔ اس پر جو مستقبل میں ایسا نقشہ دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام ان حکمرانوں کے گریبان پکڑیں گے جو آج امریکی مفادات کے لیے فلسطینیوں کے خون کا سودا کیے بیٹھے ہیں۔ ان کا انجام بہت بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔